नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कल की चर्चा को आज ही आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अब उसमें नई लाइनें जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से बनाएंगे, लेकिन जब पूरे हरियाणा में इसकी चर्चा हुई, बयान आने शुरू हुए, कांग्रेस के अंदर से भी कुछ बयान सामने आए, तो उसके बाद उन्होंने 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने उसमें कई और जातियों का, कई कुछ और समुदायों का भी जिक्र कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाह रहे हैं वो उसकी संभावनाएं कितनी है, तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि एक ही दिन में उनका बयान अब 1 डिप्टी सीएम से 4 डिप्टी सीएम पर आ गया। हालांकि वो बता रहे हैं कि ये उनका फॉर्मूला है। पहले उसे समझते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं यही हैं उसे जानते हैं, फिर चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद हरियाणा में भी चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गईं। 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। प्रदेश के तमाम सियासी धुरंधर सियासी दांवपेंच लगाने के लिए सियासी अखाड़े में कदम रख चुके हैं। जहां एक और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियां जातीय समीकरण साधने में लगी हैं, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाति विशेष को लेकर दावे और वादे कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने न सिर्फ प्रदेश में जातीय आधार पर जनगणना कराने की वकालत की, बल्कि हुड्डा ने वादा किया कि 24 में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में आते ही तो एक नहीं 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें 1 उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से होगा, 1 डिप्टी सीएम दलित समाज से होगा। उनके पास तो कुछ कहने को है ही नहीं, वो तो वैसे। लेकिन ये है कि ये आज नहीं कहा हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से 1 ब्राह्मण समाज का भी होगा, 1 दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। तो वहीं हुड्डा के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस पहले ये तय करेगी कांग्रेस का सीएम कौन होगा। कांग्रेस में हुड्डा को कोई पसंद नहीं करता। पहले अपना तो तय करा ले, उसके नाम पे तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम रख के आगे चुनाव लड़ाया जाए। और जब तेरा नाम सीएम रख के कर नहीं रहा तो तू आगे दाने क्या डाल रहा है। और कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति करी है। देश को बांटने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है, देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। इन्होंने कभी किसी को बनाओ ब्राह्मण को, लेकिन इसमें इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं। भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान से कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जातिगत राजनीति को प्रदेश में भी साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रदेश में नई तरह की राजनीति की जा रही है और इस तरह के सियासी दांव का सियासी पार्टियों को किस तरह का नफा नुकसान होता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, जोगेंद्र मोर कांग्रेस से हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और मनोज राठिया आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। जोगेंद्र मोर जी, शुरुआत में सीधा आपसे करना चाहूंगा, एक दिन बयान आता है ब्राह्मण डिप्टी सीएम होना चाहिए, उसके बाद जो बयानबाजी होती है, जो सवाल उठते हैं, उसके बाद 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला आ गया है। मतलब ये इतने सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है ये बताएं पहले। देखिए वरुण जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का वक्तव्य आपने सुना होगा। उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी पार्टी का फैसला 2019 में हमने ये बात कही थी और मैंने उसी बात को दोहराया है। ब्राह्मण सम्मेलन था, ब्राह्मण समुदाय के सम्मेलन में आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी गए हुए थे। वह ब्राह्मण समुदाय ने मांग रखी और वो पहले से ही पार्टी का एक स्टैंड था। 2019 में ये जो बातें थी, 2019 में पार्टी ने ये तय कर रखा था और हमने घोषणा की थी कि अगर हरियाणा के अंदर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आती है तो हम 4 उप मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा को सभी उनको वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वर्गों को अलग अधिक तरह से जो है वो दिया जाए, अधिकार दिए जाए और उनका जो है सबका समावेश किया जाए इस प्रकार से। तो वो जो बात थी वो यूं की यूं दोहराई है। देखो वो बात यूं क्यों दोहराई है, एक बात। दूसरी बात, अब मैं अनिल विज जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मान लो, कांग्रेस पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करती, समाज की बात करती है। समाज को हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, ये तोड़ने में विश्वास रखते हैं।
आप देखिए 2016 के अंदर प्रकाश कमेटी बनी थी, प्रकाश सिंह कमेटी बनी थी। इन्होंने उस कमेटी को सार्वजनिक तक नहीं किया आज तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका फेलियर था। इनके सांसद किसी विशेष जाति के ऊपर टिप्पणियां करते थे राजकुमार, उस टाइम इनको पार्टी से नहीं निकाला। इन्हीं से जुड़े हुए रोशन लाल आर्य की ऐसी ऐसी टिप्पणियां आती थी जाति विशेष को लेकर। तो ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज आज कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति। मेरा इसमें एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल यह है कि 10 साल सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक डिप्टी सीएम नहीं बना, अब 4-4 की बात हो रही है। देखिए मैं यूं कह रहा हूं कि 2019 में हमने घोषणा की थी, ठीक है, उस टाइम नहीं बनाई वो पार्टी। जब पार्टी का देखो, पार्टी की क्या होता है कि जरूरतें होती हैं, स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। अब अगर हम इस बात को कहें कि बहुत बार देश का जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार के अंदर सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस में बहुत स्थितियां आई, उसके बाद उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, ठीक है, ऐसा भी स्थितियां रही है। ऐसी भी चीजें आई, उप प्रधानमंत्री रहे, फिर बाद उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में चंद्रमोहन जी उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो। अब 2019 में हमने एक स्टैंड लिया कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कोशिश की जाएगी और उस प्रतिनिधित्व के तहत हमें 4 जो उप मुख्यमंत्री वो बनाएंगे। उसी बात को दोहराया, कोई नई बात जो है वो नहीं कही गई है, जिससे कोई नई बात नहीं है। ठीक है, वो आपने अच्छा वो जोड़ दिया कि चंद्रमोहन जी बने थे। प्रवीण अत्रे जी, भाई ठीक है, एक डिप्टी सीएम, 4 डिप्टी सीएम, वो पुराने अपने वादे को दोहरा रहे हैं, इसमें इतनी हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए वरुण भाई, ऐसा है, आपने एक सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से और मुझे लगता है बड़ा वाजिब सवाल था। आपने पूछा कि जरूरत क्या है। समझने वाली बात यह है वरुण भाई, हम पिछले 9 साल से जो बात कह रहे हैं, आज हुड्डा साहब ने जात पात की राजनीति को सामने लाके हमारी उस बात को साबित किया। हम 9 साल से कह रहे थे कि हरियाणा में विपक्ष मुद्दा रहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जब चुनाव नजदीक आया तो कांग्रेस बजाय किसी विषय पे बात करने के जात पात की राजनीति पे आ गई। इसका मतलब हम जो लगातार कह रहे थे वो सत्य था, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 9 साल से हरियाणा में मनोहर लाल जी ने जिस तरह से सरकार चलाई और जिस तरह से व्यवस्था बदली, उसकी परिणति ये है कि आज विपक्ष को जात पात की राजनीति करने पे मजबूर होना पड़ा। अब बात आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा, देखिए वरुण भाई, पहले ये खुद कह रहे हैं कि देखिए जी हमने 2019 में भी कहा था, मतलब जनता ने 2019 में भी इनकी बात का विश्वास नहीं किया। और यह बड़ा वाजिब सवाल है कि 2019 में भी जनता ने आपकी बात का विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जिस तरह से सत्ता चलाई, जिस तरह से सरकार चलाई, नई बात नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। नई बात नहीं कही, मोर साहब एक मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। हमने नई बात नहीं कही। अच्छा एक मिनट, मोर साहब अपनी बारी में ठीक कर लेना, अपनी बारी में ठीक कर लेना, बीच में ना बोल। तो अब विषय यह आ जाता है कि 10 साल जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में सरकार चलाई, जिस तरह का जाति दंभ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सार्वजनिक मंचों से भरते थे, बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में स्टेज से खड़े होकर जो व्यक्ति यह कहता था कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं, जिस व्यक्ति को 10 साल ब्राह्मण समाज की याद नहीं आई, जिस व्यक्ति ने 10 साल लगातार ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया, जिस व्यक्ति ने यह प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी में जो ब्राह्मण नेता है वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो जाए और उनकी छुड़वा भी दी, वो व्यक्ति अगर विपक्ष में रहते हुए जनता के सामने आके ऐसा ढोंग करे कि जब कभी सत्ता में आएंगे तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो जनता 2019 में जो बात कही प्रवीण जी हमने, इसीलिए 2019 में जो बात 2019 में कह दी उस बात को आज कह रहे हैं। और अब जब ये दोबारा इस बात को दोहराने लगे तो जनता इनकी बात का विश्वास क्यों करेगी? वरुण, समझने वाली बात ये है, जिस व्यक्ति की राजनीति का आधार ही जाति पाति रहा हो, जिस व्यक्ति की स्वयं पार्टी के नेता, देखिए वरुण, इसमें बड़ी समझने वाली बात आधार तो आपका है, रोहतक में कहते हैं मुख्यमंत्री बनाने की बात, लेकिन आऊंगा ना मैं आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा, आप पूरी बात रख लेना, अगर कंप्लीट करिए जरा, तो डिस्टर्ब मत कर। तो मैं ये कह रहा हूं वरुण भाई कि एक तरफ रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि साहब ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके 4 घंटे बाद ही इनके प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान कैथल में ये कहते हैं कि हुड्डा साहब जनभावना में बह गए थे, लेकिन ये अधिकार तो पार्टी हाईकमान का है। फिर इन्हीं के पार्टी के अजय सिंह यादव, वो क्या कहते हैं वो भी सुनने वाला है कि भाई चुनाव होने दीजिए, बहुमत किसको मिलता है पहले ये तो देख लें,
मतलब वो इस बात को इनडायरेक्ट स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ बनने वाला नहीं हरियाणा में, और फिर वो कहते हैं कि फिर पार्टी तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा। तो जिस व्यक्ति का अभी कुछ तय ही नहीं है, वो व्यक्ति किस तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है इस जात पात की राजनीति के। तो ये मेरा कहना है वरुण जी कि हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेहतर समझती है कि 10 साल जिस व्यक्ति को याद नहीं आई ब्राह्मण समाज की, आज वो व्यक्ति किस तरह से ब्राह्मण हितैषी होने का ढोंग कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, रजत पंजेटा मुझे एक बात बताएं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिसगाइड कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं ये कहकर कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम या 4 अलग अलग जो समुदाय हैं उनसे 4 डिप्टी सीएम, ऐसी बात कहकर चुनावी मोड में आ रहे हैं या फिर वो भ्रमित कर रहे हैं? देखिए वरुण भाई, डिप्टी सीएम से पहले तो हरियाणा में 4 सीएम बनाने पड़ेंगे। उनमें से रणदीप सुरजेवाला भी हैं, किरण चौधरी जी भी हैं, उसके बाद हुड्डा स्वयं खुद हैं, उसके बाद शैलजा जी भी हैं। लेकिन सीएम बनाने से पहले सत्ता में तो आए कांग्रेस। चलो मान भी लिया सत्ता में अगर आ भी जाते हैं, एक सिचुएशन हम ये भी ले लें कि चलो सत्ता में आ भी जाते हैं, तो उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाना या उप मुख्यमंत्री बनाना वो इनकी पार्टी के हाई कमान का काम है, जैसे कि कर्नाटक में बनाया अभी हाल ही में। तो डिप्टी सीएम बना देना हुड्डा के हाथ में नहीं है, खुद सीएम बनना हुड्डा जी के हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसी बात करके मुझे लगता है कि पता नहीं कल वाले बयान को जब सारे चैनल्स में डिबेट हुई तो कल वाले बयान को निश्चित तौर पे हुड्डा जी ने थोड़ा संभालने की कोशिश करी। तो आप एक बात बताइए, जब अगर आपको जैसे मुख्यमंत्री होता है वो पूरे किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, वो सभी जातियों का होता है, और एक मुख्यमंत्री अगर सभी जातियों का काम करे, सभी जातियों के साथ मिलजुल के चले, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आप पूरे समाज में आप एक व्यक्ति को तो कर सकते हो, आप पूरे समाज में किसी एक व्यक्ति को बना दिया आपने, उसमें पूरे समाज का विकास थोड़ी ना है। अब ठीक है, आप अपने पदों पे रखिए, मंत्री बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी समुदाय का आता है तो उसका काम हो जाएगा। उन्होंने बैलेंस कर दिया ये कह के कि भाई एक जो है दलित समुदाय से हो जाएगा, एक बैकवर्ड से हो जाएगा, एक ब्राह्मण हो जाएगा, ये कह के बैलेंस कर दिया उन्होंने। बहुत सी जातियां रह गई ना इसमें, मुस्लिम समाज रह गया इसमें, और अन्य समाज रह गए। ये तो एक तरीके से बाकी जनता का क्या होगा, इसका मतलब बाकी जनता का कुछ नहीं होने वाला। तो मंत्री बन जाएंगे, सब डिप्टी सीएम ही क्यों बने? नहीं, तो सभी को डिप्टी सीएम ही बना दो, 4 पे क्यों रुकते हो? ठीक है, 14 मंत्री बन सकते हैं, 14 उप मुख्यमंत्री बनाइए ना फिर आप। चलिए मंत्रिमंडल में मैं पूछता हूँ, मैं मोहर साहब से सारे पूछता हूँ, 1 मिनट। मनोज राठी, मुझे एक बात बताएं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दाव चल दिया है, और अगर आप लोग विरोध कर रहे हैं उस दाव का, तो फिर आप क्या उन समुदायों को नाराज कर देंगे? देखो, मैं तो एक बात कहूंगा, एक बात तो आज साबित हो गई है कि कांग्रेस जात पात और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी। हुड्डा साहब के बयान से क्लियर हो गया है। एक बात बताओ, पहले दिन हुड्डा साहब ने बयान दिया कि हम ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन उदय वाहन जी ने उसका खंडन कर दिया। जनता किसकी मानेगी? उदय वाहन जी की मानेगी कि हुड्डा साहब की मानेगी? जो बड़ा नेता है उसकी मानेगी। हुड्डा फैसला तो जनता ने करना है, किसको कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा। तो एक बात और कहना चाहूंगा, हुड्डा साहब के इस बयान से ये बात साबित होती है कि हुड्डा साहब को हार का कोई ना कोई डर सताने लगा। जब कोई भी पार्टी या कोई नेता को हार का डर सताने लग जाए तो वो जात धर्म की राजनीति शुरू कर देती है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, आज हुड्डा साहब ने ये बयान दिया है तो ये जाति के आधार पे दिया है ना, और जात को साधना चाहते हैं जाति को। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी जो है वो जातिगत राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी काम और विकास की राजनीति करती है, बिल्कुल क्लियर आपके सामने पंजाब में, और आपने देखा होगा। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब खुद की कुर्सी का डर हो रहा है, इसलिए हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनाते घूमे हैं। वैसे भी कांग्रेस के अंदर बहुत पहले ही मुख्यमंत्री काफी है, और ये इनको पता है कि बनेगा कौन है, इनका हाईकमान लास्ट में नाम रखेगा। तो एक बात इसे पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जनता से के बनाती है, आपने पंजाब में देखा होगा। तो क्या कांग्रेस वाले ये काम नहीं कर सकते? पहले जनता से पूछो कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन काम करने वाला आदमी है, उसके बाद पता चल जाएगा। तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, ठीक है, आम आदमी पार्टी
केवल काम की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी जात और धर्म की राजनीति करती है, विकास की बात नहीं करती। मेरे तो अलायंस है आपका सवाल है, कांग्रेस से। 10 साल कांग्रेस रही, एक मिनट बात सुनो, 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल बीजेपी रही, दोनों ही कोई एक काम तो गिना दे। हम गिना सकते हैं हमने कितने अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, हम गिना सकते हैं हम नौकरियां हम देने लग रहे हैं, हम गिना सकते हैं भ्रष्टाचार पर काबू हमने। ठीक है राठी साहब, मैं आप अभी विषय पे रहेंगे ना। इन दोनों पार्टियों का दायित्व नहीं बनता? ये दोनों की दोनों पार्टियां जात और धर्म पे राजनीति करती है, जाति और धर्म पे समाज को बांटना चाहती है, न कि विकास पर। अगर आप लोगों को काम करना, चलिए ठीक है, मैं सवाल लेता हूँ ना। दो सवाल जोगेंद्र मोर साहब, ये जो बाकी लोगों ने जो बात कही, पार्टी काम करने वाली, ठीक है, इससे दो बातें निकलकर सामने आई। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस जिसका नारा होता था जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, क्या वो कांग्रेस जात की राजनीति कर रही है? एक, और जैसा रजत पंजेटा कह रहे थे, मुझे वो जानना है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये अनाउंस कर सकते हैं कि जी 4 मुख्यमंत्री बनेंगे? मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या अभी इतना अख्तियार दे दिया है हाईकमान ने कि वो ये कह सके कि ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा, 4 डिप्टी सीएम अलग अलग समुदाय से होंगे? देखिए वरुण जी, पहली बात तो कांग्रेस कभी भी जाति पाति की राजनीति नहीं करती है, वर्गों का प्रतिनिधित्व अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी आज देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति पद देने के बाद भी ये बात कहती है हमने आदिवासी महिला को बनाया। क्या यह जातिगत राजनीति है? किसी को प्रतिनिधित्व देने की बात करना। ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, उस सम्मेलन में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी गए हुए थे। वो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएलपी के लीडर हैं, पहले भी सीएलपी लीडर रह चुके हैं, हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा है कि 2019 में जो पार्टी का स्टैंड था, पार्टी उस स्टैंड को बदला तो नहीं है, ठीक है। और अब जो ये बातें कह देना, इन्होंने मनीष सिसोदिया को क्यों बना रखा था उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर? अगर उप मुख्यमंत्री की कोई जरूरत ही नहीं है किसी बात की है, हमारी पार्टी की नीति है, हम अपनी पार्टी की नीति बनाते हैं, हर पार्टी अपनी राजनीतिक रूप से नीतियां बनाती है। अब प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे, यह क्या जस्टिफाइड कह सकते हैं? इनका सांसद तो सरेआम एक विशेष जाति को गालियां देता था, सुअर तक जैसे शब्दों का प्रयोग करता था, इनके रोशनलाल आर्य मत बोलिए शब्दों का प्रयोग किया, मैंने शब्दों का प्रयोग करता था। मैं वरुण जी का सांसद होते हुए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता था, ठीक है। इनका सांसद होते हुए इन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की। रोशनलाल आर्य ने कैसे कैसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है, उनको अमर्यादित भाषाओं का हम यहाँ पे प्रयोग भी नहीं कर सकते। जातिगत राजनीति होती है वो, ठीक है। 2016 के अंदर प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? इनकी मंशा सामने आ जाती। जातिगत राजनीति होती है वो। आम वर्गों को, दलित के अंदर बहुत सी अनेकों राजनीतियां हैं। ओबीसी, ये किसने कह दिया कि मुसलमान का जो एक तबका ओबीसी में नहीं आता? उनको पता होना चाहिए पंजेटा जी को भी। और पंजेटा जी इस बात को क्यों भूल जाते हैं? ये जिस विचारधारा को आते हैं, डॉक्टर मंगल सेन उप मुख्यमंत्री रहे, तब कहां से ले गए थे ये लोग, जब हित साधने वाली बात नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी वो थी तो आज दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम क्यों बना रखा है? हर पार्टी की अपनी एक राजनीतिक नीतियां होती है। हम एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ, हो सकता है विकास की विचारधारा के साथ, एक विकास के ऐसे समय के साथ आज राजनीतिक, आज देखो जिले ज्यादा बने हैं, चीजें ज्यादा बनी हैं, विकास ज्यादा होता है, उनको पोर्टफोलियो दिया जाता है, वर्गों को यह लगता है कि आपको एक समुचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। उस प्रतिनिधित्व के तहत जातिगत बात कहां आ जाती है? कांग्रेस पार्टी ना जाति की राजनीति करती है, न जातियों में विश्वास करती है, संपूर्ण देश के अंदर विश्वास करती है और देश की आजादी से निकली हुई पार्टी है। और इस पार्टी की अपनी एक विचारधारा रही है, देश को जोड़ने की विचारधारा रही है, और हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीति, पार्टी की पॉलिसी और आने वाला चुनाव, उसको लेकर एक स्ट्रेटेजी, उसे स्ट्रेटेजी क्यों ना माना जाए? नहीं, देखिए वरुण भाई, ऐसा है, अगर ये पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की स्ट्रेटेजी है, तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों इनकार कर रहे हैं? भाई संगठन की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष की तो बड़ी जिम्मेवारी है कि पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाए। उदयमान कैथल में ये कह देते हैं कि हुड्डा साहब जो है वो जनभावना में बह गए होंगे, वरना ये काम तो हाईकमान का है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। अब बताइए ये क्या मामला है? इसका मतलब क्या कि आप जनता से झूठ बोल रहे हैं। अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का इतिहास गवाह है इस बात के लिए। जो ब्राह्मण समाज का तिरस्कार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में किया, उसके कुछ उदाहरण देता हूं। भगवान परशुराम के नाम से डाक टिकट जारी करना, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं, 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, क्यों उनको याद नहीं आ गई कि वो ब्राह्मणों को ये सम्मान दे दे? भगवान परशुराम के जन्मदिन को छुट्टी घोषित करें, यह काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं।
तब हुड्डा साहब को 10 साल में क्यों याद नहीं आ गया कि ब्राह्मण समाज को यह सम्मान दिया जाए कि भगवान परशुराम के जन्मदिन पे एक छुट्टी हो जाए। जो 10% गरीब बच्चों के आरक्षण का विषय है, जब उसको भारतीय जनता पार्टी मनोहर जी लेके आते हैं हरियाणा में, बाद में केंद्र दूसरे नाम से उसी योजना को लेके आती है, उसके विरुद्ध जो लोग कोर्ट में जाते हैं, आज हुड्डा साहब की गोद में बैठे हैं, क्यों नहीं हुड्डा साहब ने अपनी गोद से उतार दिया उन लोगों को? तो मेरा कहना AWS की बात कही है हमने, ब्राह्मण समाज को AWS की बात की, AWS को आपने खत्म किया। एक छोटा उदाहरण देता हूं वरुण जी, पंचकुला के अंदर ब्राह्मण समाज 10 साल केवल इस बात की लड़ाई लड़ता रहा हुड्डा साहब के शासनकाल में कि एक चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम परावर की जमीन के लिए क्या करता है ब्राह्मण समाज? अभी 10 साल वो मनोहर जी की सरकार, ब्राह्मण समाज परावर की जमीन को लेकर क्या करता है? वो भी बता रहा हूं तो बताइए ना, ब्राह्मण समाज यहाँ की सरकार क्या आपने अपमान किया है? एक ब्राह्मण अब क्या आप बीच में ना बोल, सच्चाई तेरे को सब बताऊंगा, जोगेंद्र मौर्य सब बताऊंगा तुम्हारी, लेकिन बीच में ना बोल भाई, करेंगे तो पैरावर पे जवाब दे रहे हैं, वो पैरावर पे जवाब दे रहे हैं, पैरावर पे जवाब दे रहा हूं। देखिए, पैरावर की जमीन जिसके ऊपर खूब राजनीति की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले तो उसका लीज टाइम बढ़ाया, और दूसरा जो गौड़ प्रचारणी सभा जिसको वो जमीन दी गई थी, उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे, जिस वजह से उन पे कुछ जुर्माना और ब्याज लगा था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वो भी माफ कर दिया और वो जमीन सभा को दी, लीज टाइम बढ़ा किया। कब, कितने संघर्ष के बाद, लगातार ये वहां पे परशुराम जी की जयंती मनाने की परमिशन नहीं दी थी आपने, और दूसरा हरियाणा के अंदर नहीं दी थी परशुराम जयंती मनाने की। अरे आपकी बारी में डिस्टर्ब करना शुरू करो जोगेंद्र मौर्य, क्यों हुड्डा की तरह चिल्ला चिल्ली करते हो? आराम से सुन लो, अपनी बारी में कर लेना ठीक जो करना है। अब देखिए, कैथल के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, उसका नाम भगवान परशुराम के नाम पे रखा किसने? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो जो ब्राह्मण समाज को सम्मान देने के जितने काम मनोहर लाल जी ने किए, हुड्डा साहब को 10 साल में क्यों नहीं याद आ गए? मेरा केवल इतना विषय है, उस वक्त हुड्डा साहब को ये बातें क्यों याद नहीं आई? आज सत्ता से दूर होके और जिस तरह के बयान हुड्डा साहब दे रहे हैं, और जिसका विरोध इन्हीं के अध्यक्ष कर रहे हैं, कैप्टन अजय यादव कर रहे हैं, और अभी तो सुरजेवाला साहब और शैलजा जी जो है उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। तो इस तरह की बातें, मेरा इसमें एक सवाल है प्रवीण जी, मेरा इसमें एक सवाल है, ऐसा तो नहीं है जो जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधानसभा स्पीकर तो ब्राह्मण समाज से बनाया ही ना, प्रतिनिधित्व तो दिया उन्होंने। देखिए, ऐसा है, आज हरियाणा के अंदर 4 लोकसभा सदस्य ब्राह्मण समाज के हैं, कभी हुआ कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर? और जो स्पीकर साहब की बात कर रहे हो, हालांकि वो हुड्डा साहब के जाति मित्र हैं बड़े अच्छे, आपको शायद इस विषय की जानकारी भी होगी, और जो विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, वो कॉमन होता है। बेहतर होता हुड्डा साहब 2005 से लेकर 2009 तक को एक मंत्री बना लेते अपने मंत्रिमंडल में, वो ज्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे, और ब्राह्मण समाज का जितना निर्णय विनोद शर्मा मंत्री रहे हैं पहली कैबिनेट में, मजबूर कर दिया। विनोद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं पहली कैबिनेट में, दिया था उनसे भाई, इस्तीफा लेके निकाल दिया था सरकार में से, तभी तो पार्टी छोड़ गए। पार्टी छोड़ने मजबूर आप ही ने किया ना, अरविंद शर्मा को आप ही ने मजबूर किया, रमेश कौशिक को आप ही ने मजबूर किया। ये तो सम्मान किया आपने ब्राह्मण समाज का, किया क्या आपने ब्राह्मण समाज के लिए जो आज दावे ठोक रहे हो? ठीक है, ठीक है। रजत पंजेटा भाई वो आपकी उस बात से सहमत नहीं है, वो बता रहे हैं कि आपने भी तो अपने समय में डिप्टी सीएम वाली बात रखी थी। जोगिंदर मौर्य भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कौन सी जातियां किस कैटेगरी में आती हैं, तो सबको प्रतिनिधित्व देने की पार्टी की एक नीति है, एक पॉलिसी है, उसके तहत वो काम कर रहे हैं, और पुराना ही उनका वादा है, उसे दोहरा रहे हैं। देखिए, ये तो सभी का, मैंने इनका खुद का एग्जांपल कर्नाटक का भी दिया। अहम सवाल का जवाब नहीं लिया आपने कि अभी तो पहले तो मुख्यमंत्री 4 दावेदार है, मुख्यमंत्री की नहीं पता, हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हुड्डा साहब, उप मुख्यमंत्री बनाना तो इनका अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, वो तो इनका सेंट्रल वो करेगा, जैसे कर्नाटक में किया था। और ये किसने मना किया है कि मुख्यमंत्री नहीं? वो तो रहा है रजत जी, जी जी मोर्चा 2019 का जो स्टैंड था वो दोहराया है। नहीं, आपने कल वाली स्टेटमेंट वो यूं का यूं दोहराया है। नहीं, आपकी कल वाली स्टेटमेंट ही चेंज हो गई ना। कल तो आप सिर्फ एक समाज की बात कर रहे थे, आज आपके 4 हो गए हैं। वो एक समाज का सम्मेलन था, वहां पे भी उसी वक्त कह दी गई थी ये बात। उसमें से बताइए, गुज्जर समाज से बनाएंगे, आप बता दीजिए, सैनी समाज से बनाएंगे, अहीर बनाएंगे, आप उसमें भी क्लियरिटी दे दीजिए। आप गुज्जर समाज से बनाएंगे, आप बता दीजिए, इसको भी क्लियर कीजिए। मेयो को बनाएंगे, किसको बनाएंगे ओबीसी में, आप बताइए ना, उसमें भी आगे आगे बहुत सी जातियां हैं, ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। बाकी जातियों का क्या करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? फिर तो आपको 14 मंत्री की बजाय 14 आपको वही बनाने पड़ेंगे उप मुख्यमंत्री। आज तो आपके सीएम ही 4 हो रहे हैं, फिर आपके
ये बात मैं वही बात आप समझ नहीं रहे। जातिवाद से ऊपर हटकर हर एक का देखिए, कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, अगर कोई मुख्यमंत्री है, अब हमारे टाइम में बहुत लंबे समय तक अशोक अरोड़ा जी पार्टी के प्रधान रहे, तो वो पंजाबी समाज से थे, तो इसमें कोई ये नहीं होता कि हर पार्टी अब आज हमारे वरिष्ठ उप प्रधान है प्रकाश भारती जी, दलित समुदाय से आते हैं। यूं तो हमारे भी अध्यक्ष हैं, हमारे भी अध्यक्ष वो दलित समाज से आते हैं। वो हरेक के अंदर है सोशल इंजीनियरिंग। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। सोशल इंजीनियरिंग होना, मंत्री बनाना, आप समझे नहीं मेरी बात। फिर मेरा मूल प्रश्न, ये सोशल इंजीनियरिंग रजत जी, मैं आपको मंत्री बनाना, आप ये बता दीजिए 2019 में जब हमने ये वादा किया था, काउंटर सवाल करके मेरा सवाल, वरुण जी आप ही कर लीजिए ना मेरा सवाल। आप ये काउंटर सवाल, ये कोई प्रश्न मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न ये है, आप जातिवाद के अंदर अगर आप पड़ गए इस तरीके से कि हम पद देंगे तो हमें वोट आएगा, ऐसा नहीं होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है। ये सोशल इंजीनियरिंग हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। आप मुझे ये बताइए, क्या हुड्डा साहब अपने आप को मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या? या तो कांग्रेस या तो उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, सक्षम है उसमें? नहीं है सक्षम। उन्होंने कहा ना प्रबल दावेदार हूं। ओबीसी में किस में बनाओगे आप? उन्होंने कहा मैं प्रबल दावेदार हूं। बनाओगे आप? आपको 14 कम पड़ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जातियां इतनी है, 14 मंत्री की जगह अगर 14 के 14 डिप्टी सीएम बना दोगे, तब भी जातियों को आप पूरी कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप जाति में आपस में जातिवाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मनोज भाई मुझे एक बात बताइए, आप ये कहिए किसी भी जाति का सबका काम होगा, सबका मान सम्मान होगा। वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने तो दिल्ली में बनाया था, भाई आपको क्यों तकलीफ है अगर वो प्लान कर रहे हैं कुछ? तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जातिगत राजनीति करने लग रहे हैं, दोनों ही अरे भाई, पंजाब में आपने भी वादा किया था मजबी सिंह को डिप्टी सीएम बनाने का, मनोज रेड्डी जी, जो अब तक मांग कर रहे हैं। उनकी आईआईटी क्लियर करवाने का काम करते हैं, उनके नीट क्लियर करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल सभी वर्गों का नेता है, सभी वर्ग के बच्चों को कामयाबी देखना चाहता है। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आम आदमी पार्टी की विचारधारा केवल काम करने की विचारधारा है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा शिक्षा है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा हर गरीब आदमी को, हर कमजोर आदमी को सवा फ्री मिले, ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, इसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब में आप देख सकते हैं। और हरियाणा के अंदर जैसे ही आम आदमी पार्टी की लहर बनी, विकल्प बनेगी भाजपा का आम आदमी पार्टी, तो हुड्डा साहब घबरा गए। अब हुड्डा साहब को और तो कुछ दिखा नहीं कि जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाना शुरू करो। और कल को हुड्डा साहब कह सकते हैं कि मैं 14 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, पहले खुद की सीट तो पक्की कर लो बैरी के आज, उसके बाद में बढ़ाते फिर और हम तो अपना खुद का जुगाड़ तो बांध लो। मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चौधरी भजन लाल वाली एक बार फिर ये बात दोहराई जाएगी कि मुख्यमंत्री तो कोई और ही बनेगा और हुड्डा साहब तो लड्डू घर बैठे खाते रह जाओगे। यह बात आप नोट कर लियो। जोगिंदर मोर साहब, दो बातें, एक तो रजत पंजीटा कह रहे हैं घटना घटी, इतना तो क्लियर करिए कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे तय करेंगे इस बात को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं 19 का वादा दोहरा रहे हैं। और दूसरा ये जो अभी मनोज राठी कह रहे हैं, क्या घबरा गए हैं इसलिए इस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है? देखिए वरुण जी, पहली बात तो उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार आए तो हम ऐसा करेंगे। वो कद्दावर नेता है, वो सीएलपी लीडर है, 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2019 में सरकारी स्टैंड ले, हमारी जो पार्टी वो स्टैंड ले चुकी है, उसी स्टैंड को दोहराया है। वो स्टैंड से हम फिरे नहीं है, तो जब उस स्टैंड से फिरे नहीं तो उसी स्टैंड पे बात हुई है एक बात। और जो माइक्रो लेवल की बात करते हैं, हमने कहा कि दलित की बात हुई है, बैकवर्ड समाज की बात हुई है। अब जो प्रवीण अत्रे जी जितनी चीजें गिना रहे थे ब्राह्मण समाज के लिए, जो बातें कर रहे थे, अगर हम यूं कहने लगे ये भी जातिगत राजनीति, तो ये जातिगत राजनीति नहीं है क्या? अगर प्रवीण अत्रे जी को ध्यान होगा, गौड़ संस्था के अंदर एज मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जितनी ग्रांट दी है किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो ये नहीं है कि समाज के लिए काम नहीं किया है या उन चीजों के लिए कमा। जोड़ीदार का अगर कानून बनाया तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने बनाया था। जोड़ीदार के कानून की अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा होने वाला था, कोई मालिकाना हक मिलने वाला था, तो ब्राह्मण समाज को था। उस कानून को पलटने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन मैं फिर भी विषय से दूर नहीं भटकना चाहता हूं, विषय से दूर नहीं होना चाहता हूं। हमने कहा कि मैक्सिमम प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे, मैक्सिमम प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे। उस मैक्सिमम प्रतिनिधित्व के तहत हमने, और जो रजत जी बात करें, पहले मैं उनकी बात का जवाब दे देता हूं। एक तो माइक्रो लेवल की बात नहीं कही गई है कहीं भी। ठीक है, हमने ये कहा है कि दलित समाज से, ओबीसी समाज से पार्टी तय करेगी। और फिर जो मनोज जी बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है
कि हमारे पास आज 4-4, 5-5 लोग मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार है, कद्दावर नेता है, ये किसी एक का नाम तो लेके दिखा दे आज कि हमारी पार्टी में ये मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, ये वो बनेगा, कह रहे हमारा इकबाल तय कर लेगी। ठीक है, इनके यहाँ तो इतनी सिर्फ फुटबॉल होती है, आगे है क्यों नहीं? समय केजरीवाल ने कुमार विश्वास को बता दिया, मैं तो केवल एक बात आज अगर आप ब्राह्मण समाज की बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज का एक सवाल सीधा सा है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने हमारे लिए क्या किया, और मैंने वही बातें दोहराई। मैंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या किया और आपने क्या किया। मैंने कानून हमने पास किया था, जिसको आपने बात आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, कहते हैं जी देखो हमने पंजाब में, अरे पंजाब में आपने वायदा किया था कि चुनाव के बाद एक दलित को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, आपने आज तक बनाया नहीं। हर रोज वहां धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये सोचते हैं कि शायद हरियाणा की जनता को पंजाब के खबरों का पता नहीं लगता, इसलिए हरियाणा के चैनल पे आके कुछ भी बोलो। आप वायदा खिलाफी कर चुके हो, वायदा आपने भी किया हुआ है वहां पे। और जहां तक स्कूल की बात है, जब हर बार डिबेट में पूछता हूं कि भाई एक नए स्कूल का नाम बता दो दिल्ली में बनाया हो, हर बार पूछता हूं, आज तक नहीं बता सका कोई। हर बार पूछता हूं कि नए अस्पताल का नाम बता दो जो दिल्ली में बनाया हो, आज तक नहीं बता सका कोई। लेकिन चैनल पे आके झूठ बोलते हैं। एक बड़ा झूठ और बताता हूं इनका, इनको चुप करा दे अगर मैं इनके झूठ का जरा और खुलासा कर देता हूं। बस कंप्लीट करिए, 30 सेकंड ही है। ये वो जितने लोग हैं जो मीडिया में आके लगातार झूठ बोलते हैं। कल इनके डाटा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वरुण भाई ये झूठ बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हरियाणा की वजह से बढ़ गया, हरियाणा के अंदर पराली जल रही है इसलिए बढ़ गया। जबकि आंकड़े ये कहते हैं वरुण भाई कि 2023 में पंजाब में 1027 मामले हुए हैं पराली जलने के, और हरियाणा में मात्र 291, मात्र 291। हरियाणा में पंजाब के मुकाबले 5। चलिए इस विषय पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल अवश्य राहुल भाई, ये हुड्डा साहब के बयान पे और 4 डिप्टी सीएम पे बात थी। आप 4 मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने को देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।